Hello and a very warm welcome. You're watching Times Now with me, Priya Behel. From the heart of Karnataka, a legacy of 5 generations of skilled hands has sculpted a vision of divinity. The idol of Ram Lala, destined for Ayodhya's grand Ram temple. Arun Yogiraj, the inheritor of this artistic lineage, has poured his heart and soul into crafting an idol that embodies both innocence and divinity. For 6 months, Arun has meticulously breathed life into the black Krishna Shila stone, coaxing from it a childlike face that radiates serenity and wisdom beyond its years. The delicate features, the lotus petal eyes, and the hint of a knowing smile, each detail whispers of a divine presence nestled within the playful innocence of a child. Times Now spoke to Arun Yogiraj's wife, Vijeta Arun Yogiraj, who told us about the journey of the idol from Mysuru to Ayodhya. Actually, during the process from Trust, they had given an initial design of what they want. Whether the structure of the idol, like five years Rama's idol, and fire age group kid idol, and a smiling face, and also it should connect, it should be divine. So keeping in mind all those features, Arun has carved the statue. And joining us now on the broadcast is साध्वी निरंजन ज्योति. बहुत शुक्रिया साध्वी जी हमसे बात करने के लिए. आप बहुत सालों से राम जन्मभूमि आंदोलन में शामिल रही हैं. हमें बताइए कि 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होगी वो आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है. सबसे पहले तो आपके माध्यम से समस्त देशवासियों को 2024 की बहुत ढेर सारी शुभकामना देती हूँ. और ये 2024 इस देश के एक आज़ादी के बाद इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है, जिसके लिए 500 साल से संघर्ष चल रहा था. उस संघर्ष की यात्रा सार्थक हो रही है. मैं अकेले नहीं, उसमें बहुत सारे लोग थे. ऐसे ऐसे महापुरुष थे जो कभी छतों के नीचे नहीं रहे. पूज्य वामदेव जी महाराज, रामचंद्र परमहंस दास जी महाराज, महंत अवैधनाथ जी महाराज, और यहाँ तक कि दोराहा बाबा जी, जो कभी भी सामाजिक कार्यों में सम्मिलित नहीं होते थे. सिर्फ शुद्ध आध्यात्मिक चिंतन जिनका होता था, पढ़ना पढ़ाना. लेकिन राम जन्मभूमि के लिए वो भी समाज को जगाने के लिए, झकझोरने के लिए उतरे. और आज वह सपना 500 साल का आज हमारे सामने साकार हो रहा है. मुझे लग रहा है कि जिन लोगों ने इसमें बहुत बलिदान दिए हैं उनको 22 तारीख को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी. और उनके परिवार वालों को कम से कम खुशी होगी कि जिसके लिए हमारे बेटों ने, हमारे पूर्वजों ने इतना संघर्ष किया, वो 22 तारीख को श्री अयोध्या धाम में रामलला अपने गर्भगृह में प्रवेश करेंगे. वो क्षण मेरे लिए, जो मुझे आनंद संन्यास लेने में आया था, उससे ज़्यादा कहीं चौगुना आनंद होगा. क्योंकि रामचरितमानस में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पैदा हुए थे, परमानंद जैसे ही सुना था दशरथ जी ने कि मेरे पुत्र हुए, तो उनके अंदर परमानंद आ गया था. तो हमारे जीवन का भी वो एक अद्भुत क्षण होगा जब अयोध्या धाम में रामलला अपने गर्भगृह में प्रवेश कर रहे होंगे. साध्वी जी, आपका ये जो जुड़ाव है राम के साथ, ये तो काफी लंबा है. आप एक कथावाचक भी हैं. हमने तो ये पढ़ा है कि आपको जब 2014 में बताया गया था कि आप एक मंत्री बन रही हैं, तब भी आप कानपुर देहात में अपने आश्रम में प्रवचन दे रही थी. हमें आपका राम जन्मभूमि आंदोलन में जो योगदान रहा है उसके बारे में एक बार विस्तार से बताइए. देखिए, राम जन्मभूमि आंदोलन के समय बहुत सारी कठिनाइयां भी झेली हैं. और हमें याद है कि रामलला के लिए मैं अकेले नहीं, बहुत सारे संतों ने, जिसमें मैंने 2-4 अभी नाम गिनाए, उसके अतिरिक्त युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज, साध्वी रीतमरा जी, साध्वी उमा भारती जी, और सब संतों को जोड़ने का काम यदि किसी ने किया था तो वो भी संत स्वरूप ही थे.
श्री अशोक सिंघल जी, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गांव में जाके जगाने का काम कर रहा था, वहीं संघर्ष की यात्रा विश्व हिंदू परिषद कर रहा था। इस पूरे समाज को झकझोरने का काम हमारे संतों ने किया और उसका परिणाम आज दिखाई पड़ रहा है। शायद उस समय का मैं वर्णन करूंगी तो आपके पास भी समय नहीं है, मेरे पास भी समय नहीं है। कई समय ऐसा आया है कि मुझे सभा में पहुंचना है, साधन नहीं है, बस में बैठ के गए, कई बार 3 व्हीलर में बैठ करके गए, कई बार दूर दराज गांव में जाना पड़ा तो तांगे में भी बैठ करके गए, और ऐसी भी परिस्थिति आई कि बैलगाड़ी में भी जाना पड़ा। तो वो एक दौर अलग था, एक जुनून था, और वो जुनून आज सार्थक हो रहा है। हमें याद है जब गोलियां चली थी, उस समय भी कोई भी कार्यकर्ता हटने के लिए तैयार नहीं था। कार्यकर्ताओं का बलिदान 22 तारीख को सार्थक हो रहा है। अपनी आंखों से देखेंगे, जो इसमें बलिदान दे के चले गए वो तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन हाँ, जो भी दर्शक होंगे उनके माध्यम से जरूर उस दृश्य को देखेंगे कि हमारा पुरुषार्थ, हमारा परिश्रम सार्थक हो रहा है। एक तरह से राम राज्य की शुरुआत रामचरितमानस में कहा गया, राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। एक अद्भुत नजारा। अभी से आप देखिए अयोध्या धाम में, कल मैं देख रही थी कि 1 जनवरी को मनाने के लिए कितनी हजारों की तादाद में लोग वहां पहुंचे, हजारों से भी ज्यादा पहुंचे। तो ये एक उत्तर प्रदेश पर्यटन का हब, तीर्थ क्षेत्र का हब बनने जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से काशी विश्वनाथ में श्रद्धालु जाते हैं, जिस तरह से बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करते हैं, महाकालेश्वर जी के दर्शन करते हैं, उसी तरह से अयोध्या में आकर के भक्त दर्शन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करती हूँ कि भक्तों के सुविधा के लिए उन्होंने ट्रेन और एयरपोर्ट और रोड तीनों से जोड़ करके भक्तों के जाने के लिए सुविधा दी है। और मेरा सौभाग्य है कि वो संघर्ष की भी मैं साक्षी रही, और जिस सरकार में हूँ उस सरकार के मुखिया के द्वारा, वो भी एक श्वेत वस्त्रों में संत ही हैं, जिनके हाथों से भूमि पूजन भी हुआ। संतों की सानिध्य में, संतों के मार्गदर्शन में माननीय प्रधानमंत्री जी 22 तारीख को जब रामलला गृह प्रवेश में करे होंगे, तब हमारे प्रधानमंत्री जी मुख्य यजमान होंगे। और मैं उस सरकार की एक गिलहरी की तरह मोदी जी के साथ काम कर रही हूँ। ऐसे ही राम जन्मभूमि में हमने भी जो भी बना, गिलहरी की तरह भूमिका निभाई। सेतु तो राम जी को ही बांधना था, आज राम जी अपना काम करा रहे हैं, ये गर्व का विषय है। आपके ग्रोन अप ईयर्स में तो आपका कनेक्ट रहा ही है राम मंदिर मूवमेंट के साथ, पर बचपन में भी हमने पढ़ा है कि आपको रामायण की कथा से बहुत लगाव था। ये लगाव कैसे शुरू हुआ? आपको किसने प्रोत्साहित किया ताकि आप फिर बड़े होकर फिर कथावाचक बन पाई? देखिए, मेरे पिताजी रामायण शाम को पढ़ाते थे बचपन में, पूरे मोहल्ले के लोग बैठ के सुनते थे। रामचरितमानस से शुरू से लगाव रहा है। लेकिन हाँ, जब सन 84 में शहाबुद्दीन ने श्री राम जन्मभूमि पर नमाज अदा पढ़ने की घोषणा की, तो फिर हमें लगा कि राम जन्मभूमि के लिए लगना चाहिए। उसी समय से पूरे संत माननीय अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में संतों को एकत्रीकरण हुआ और पूरे संत अपने मठ मंदिरों से निकल करके तपस्या और साधना को छोड़ करके राम जन्मभूमि के लिए लगे। मैं एक स्वयं कथावाचक होने के नाते ये कह सकती हूँ, राम सबके हैं, राम किसी एक व्यक्ति के नहीं हैं, और राम समरसता के प्रतीक हैं। यदि अयोध्या में अकेले राम रहते तो अयोध्यापति तो हो सकते थे, सीतापति हो सकते थे,
लेकिन जब राम अयोध्या से निकले तो निषाद के भी हुए, सबरी के भी हुए, जटायु के भी हुए, भालुओं के हुए, वो सबके हुए। एक तरह से राम राज्य ने समरसता समाज में स्थापित की थी। और मुझे लग रहा है कि जी मेरा गर्व है कि मैं उस समुदाय से मेरा शरीर जन्म लेकर के आई हूँ जिस समाज में। जी साध्वी जी, और यही प्रयास है सरकार का भी कि वो सब